15 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जो भारत के इतिहास में एक तरफ तो बेहिसाब खुशी लेकर आई। आखिरकार हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी जो मिली थी, पर ठीक इसी दिन एक ऐसी भयानक त्रासदी भी हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और ये आज़ादी ये कोई तोहफा नहीं थी, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। और वो कीमत थी करीब करीब 20 लाख लोगों की जानें। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोचिए लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर बार, अपनी ज़मीन, सब कुछ छोड़कर अनजान जगहों पर जाना पड़ा। ये इंसानी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा पलायन था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? आज़ादी का वो जश्न इतिहास के सबसे खूनी बंटवारे में कैसे तब्दील हो गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति से आने वाले इस संघर्ष की जमीन तैयार कर दी थी। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1905 में, जब बंगाल को धर्म के नाम पर बांट दिया गया। इसके ठीक एक साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनी और फिर आया 1909 का वो कदम जिसने सब कुछ बदल दिया। मॉर्ले मिंटो सुधारों के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग चुनावी सिस्टम लाया गया। मतलब अब मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे। यहीं से भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर बंटवारे की नींव पड़ गई। और बस यहीं से ये जो राजनीतिक बंटवारा था, धीरे धीरे एक इतनी गहरी खाई बनता चला गया जिसे भरना लगभग नामुमकिन सा हो गया। अब देखिए, एक अलग देश का ख्याल जो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, अब उस पर खुलेआम चर्चा होने लगी थी, और वो भी मोहम्मद इकबाल जैसे बड़े और प्रभावशाली लोगों के बीच। फिर आए 1937 के चुनाव, और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। हुआ ये कि कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। अब इस एक तरफा जीत ने मुस्लिम लीग के मन में एक गहरा डर बिठा दिया कि अगर भारत कांग्रेस के राज में रहा तो शायद उनकी कोई सुनेगा ही नहीं, उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। और इसी डर का नतीजा ये निकला कि 1940 आते आते मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग ने साफ साफ एक अलग आज़ाद देश की मांग रख दी। इसे ही हम लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे विश्व युद्ध की, और इसके आते ही आज़ादी और बंटवारे दोनों की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी। उन्हें जंग के लिए भारतीय सैनिकों की मदद तो चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आज़ादी देने का अपना वादा तोड़ दिया। इस धोखे ने भारतीयों के गुस्से को और भड़का दिया, और अब ये बिल्कुल साफ था कि भारत की आज़ादी दूर नहीं है, बस कुछ वक्त की ही बात है। इसी माहौल में महात्मा गांधी ने अपना सबसे बड़ा और आखिरी आंदोलन शुरू किया। उन्होंने नारा दिया, करो या मरो, मतलब अब या तो आज़ादी या कुछ नहीं। और इस भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। सरकार ने बहुत जुल्म किए, लेकिन ये आंदोलन अंग्रेजों के लिए आखिरी पैगाम था कि अब भारत में उनका वक्त खत्म हो चुका है। तो आज़ादी तो अब तय हो चुकी थी, लेकिन अब सारा ध्यान इस बात पर था कि इस विशाल उपमहाद्वीप को बांटा कैसे जाए। एक ऐसा काम जो बहुत ही पेचीदा था और जिसे बहुत ही जल्दबाजी में अंजाम दिया गया। और देखिए, ये कितनी बड़ी गड़बड़ी थी। सर सिरिल रैडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच लकीर खींचने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। नक्शा 15 अगस्त से पहले तैयार भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ी और जानलेवा गलती ये हुई कि इस बंटवारे की लकीर का ऐलान 17 अगस्त को किया गया, मतलब आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद। इस देरी ने सब कुछ तबाह कर दिया। सोचिए, लाखों लोग आज़ादी के दिन ये तक नहीं जानते थे कि उनका घर, उनका गांव अब हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। इसी कंफ्यूजन ने भयानक दंगों और खून खराबे को जन्म दिया। बंटवारे का असर सिर्फ उस वक्त की हिंसा तक ही सीमित नहीं रहा, इसने एक ऐसी कड़वाहट पैदा की जिसकी विरासत आज तक हमारे साथ है। और बंटवारे की प्रक्रिया में जो हुआ वो अपने आप में एक अजीब कहानी है। जमीन जायदाद से लेकर सरकारी दफ्तरों की कुर्सियों और टाइपराइटर तक का बंटवारा हुआ। आलम यह था कि पाकिस्तान के पास शुरू में अपनी करेंसी तक नहीं थी। वो भारतीय नोटों पर ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मोहर लगाकर काम चला रहे थे। और इसी बंटवारे में एक वित्तीय विवाद भी था। 55 करोड़ रुपए की रकम जो समझौते के तहत भारत को पाकिस्तान को देनी थी,
यही रकम इस कहानी के सबसे दुखद मोड़ का कारण बनी। हुआ ये कि जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया तो भारत सरकार ने ये पैसे रोक दिए। इस बात से गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने शांति के लिए और भारत सरकार पर अपना वादा पूरा करने का दबाव बनाने के लिए अपनी जिंदगी का आखिरी अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी का अनशन कामयाब रहा, सरकार को झुकना पड़ा और पैसे दे दिए गए। लेकिन उनके इस कदम को कुछ कट्टरपंथी लोगों ने देश के साथ गद्दारी के तौर पर देखा और वो उनसे बेहद नाराज हो गए। और इसी नाराजगी का नतीजा ये हुआ कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वजहों में से एक बड़ी वजह पाकिस्तान को दिए गए यही 55 करोड़ रुपए थे। तो बंटवारे ने सिर्फ देश को नहीं बांटा, बल्कि उस शख्स की भी जान ले ली जिसने देश को आज़ादी दिलाई थी।